आई मस्ट से तुम बाकी लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं हो। तुम समझदार हो, तुम दिन भर फैशन, मेकअप और शॉपिंग की बात नहीं करती। थैंक गॉड फॉर दैट। ये बात काफ़ी सुनी सुनी लग रही है ना? मैंने तो बहुत बार सुना है ये, अपनी तारीफ में। हाँ, तारीफ में, पर सच बताऊं तो ये मेरी क्या, किसी भी लड़की की तारीफ में कही जाने वाली सबसे खराब बात है। सामने वाला सोच रहा होता है कि उसने क्या बढ़िया बात बोल दी है, और हम समझ नहीं पा रहे होते कि इसके जवाब में कहें तो कहें क्या, करें तो करें क्या। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। मैं ना काफ़ी बातूनी हूँ। मेरे साथ के लोग कहते हैं कि एक बार बोलना शुरू करती हो तो रुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपने आसपास के लोगों से बात करना, उनके बारे में जानना, कुछ उनकी सुनना, थोड़ी अपनी बताना। और अक्सर इस बातचीत में आखिर में होती है वही फॉर्मेलिटी वाली, आपसे मिलकर अच्छा लगा, होप टू सी यू सून वाली बातें। इस सब में कई बार लोग कॉम्प्लीमेंट के नाम पर मुझसे ऐसी बातें बोल देते हैं कि मुझे दिल से बुरा लगता है। तो मैंने सोचा कि आज के म्याऊं में ऐसी ही 5 लाइनों के बारे में बात करेंगे जो लड़कियों को अक्सर कही जाती है उनकी तारीफ के नाम पर वो बातें असल में बेहद सेक्सिस्ट होती हैं और लड़कियों से बिल्कुल भी नहीं कही जानी चाहिए। तो सबसे पहली बात है, तुम दूसरी लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं हो। ये एक बार को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। वाओ, कितनी स्पेशल हूँ मैं दूसरों जैसी नहीं हूँ। पर ये लाइन असल में एक लड़की बनाम बाकी लड़कियों वाली लाइन खींच देता है। तुम दूसरी लड़कियों जैसी नहीं, तुम इंटेलिजेंट हो। माने दुनिया की सारी लड़कियां तो बेवकूफ़ हैं। अब इस जगह पर तारीफ का कोई भी शब्द रख दीजिए, खूबसूरत, समझदार, हार्ड वर्किंग, मतलब निकल कर आएगा कि बाकी लड़कियां उससे उलट हैं। ये एक छिपा हुआ सेक्सिज्म है जिसे कई बार हम देख समझ नहीं पाते। फैक्ट ये है कि ज़्यादातर लड़कियां एक दूसरे को डिमीन नहीं करना चाहती हैं कि उन्हें हमेशा किसी के कंपैरिजन में ही रखकर देखा जाए। हर व्यक्ति में अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई खेल में, कोई स्पोर्ट्स में, लेकिन उनकी खासियत को हाईलाइट करने के लिए दूसरों को नीचा क्यों दिखाया जाए। दूसरी बात, लड़की होने के नाते ये तुमने बहुत अच्छा किया है। एक लड़की होकर उसने यूपीएससी टॉप कर दिया। देखो, तुम 4 दिन में नहीं कर पाए, एक लड़की ने 2 घंटे में कर दिया। महिला सैनिक ने वो कारनामा किया जिसे करने में पुरुषों के भी पसीने छूट जाए। ऐसा कहते हुए बहुत लोगों को लग सकता है कि वो लड़की की काबिलियत की तारीफ कर रहे हैं, पर यह सेक्सिज्म का बहुत कॉमन उदाहरण है। जब आप ये कहते हैं कि लड़की के हिसाब से रैंक अच्छी है, लड़की होने के नाते ये कर देना बड़ी बात है, तो आप साथ में ये भी कह रहे होते हैं कि वो अपने आप या अपने समकक्ष के पुरुषों की तुलना में कम जानकारी रखती है, ये कम क्वालिफाइड है, ये शायद उसका ज्ञान पुरुषों से कम होगा। ये कहते हुए पुरुष को आप बेहतर जेंडर के तौर पर पेश कर रहे होते हैं। आप ये कह रहे होते हैं कि लड़की ने ये कर दिया, वो भी बहुत है। हो सकता है कि आप ये तर्क दें कि लड़कियों को काम के मौके कम दिए जाते हैं, इस वजह से किसी लड़की का कुछ अचीव करना बड़ी बात होती है। बेशक बड़ी बात होती है, लेकिन अगर उसके साथ ये जोड़ दिया जाए कि लड़की होकर ये कर दिखाया, तो उसकी सारी उपलब्धि को उसके जेंडर पर लाकर समेट दिया जाता है। उसकी मेहनत, उसकी लगन पर बात ही नहीं होती। इसलिए बधाई, तुम पर गर्व है, इतना कहना काफ़ी है। तीसरी बात, अरे तुम तो ब्यूटी विद ब्रेन निकली, तुम तो स्मार्ट भी हो। फिल्म हम आपके हैं कौन का एक सीन है, माधुरी और सलमान की पहली मुलाकात का सीन। माधुरी हिसाब कर रही होती है और सलमान कहते हैं, लोग कहते हैं खूबसूरत लड़कियां टोटल में अक्सर मार खा जाती हैं। ये केवल एक फिल्म का डायलॉग नहीं है, आम परसेप्शन है। लोगों को लगता है कि लड़की सुंदर है तो उसे सजने संवरने के अलावा कोई काम आता ही नहीं होगा। ऐसे में अगर कभी अपने काम में या नॉर्मली भी किसी सिचुएशन में अपनी इंटेलिजेंस और समझदारी का परिचय दे दे, तो उसे इस तरह की बात कह दी जाती है। ये उस लड़की के लिए किसी भी कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसे उसके चेहरे और शरीर से जज कर रहे होते हैं, काबिलियत से नहीं। चौथी बात, लगता है महीने के वो दिन चल रहे हैं जब आपके आसपास कोई पुरुष क्रैंकी होकर, माने चिड़चिड़ा होता है या किचकिच कर रहा होता है, तो आप क्या कहते हैं? लगता है कि उसका मूड खराब है, लगता है कि किसी से लड़कर आया है। पर अगर कोई महिला ऐसी बात करे तो लोग सीधे उनके पीरियड्स पर पहुंच जाते हैं। लगता है कि महीने के वो दिन चल रहे हैं। ये फैक्ट है कि पीरियड्स में कई महिलाओं को मूड स्विंग्स होते हैं हार्मोन चेंजेस की वजह से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गुस्से की हर बार मूड खराब होने को उसी से ही जोड़ा जाए। ये बात जब जेन्युइन कंसर्न में कही जाती है तो अच्छी लगती है, लेकिन अगर कई बार इसे मजाक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ट्रस्ट मी,
ज़्यादातर लड़कियों को अगर ऑप्शन मिले तो वो पीरियड के झंझट के लिए हमेशा से छुटकारा पाना चाहेंगी। मतलब कोई नहीं पसंद करता चिड़चिड़ाना या उस तरह से एक्ट करना। 5वीं बात, तुम खाना बढ़िया बनाती हो, पति बहुत खुश रहेगा तुम्हारा। खाना बनाने के मामले में अब चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं थैंक्स टू कोरोना, कि लोगों को समझ आया है कि खाना बनाना लड़कों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन खाना बनाने की स्किल को लड़कियों के लिए अभी भी शादी का अल्टीमेट क्वालिफिकेशन मान लिया जाता है। लड़की को खाना बनाना पसंद है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसे दूसरे के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी लेना का भी मन होगा। और आपको क्यों पड़ी है कि किसी का पति खुश हो या ना रहे, आपको एक व्यक्ति के हाथ का खाना बना शानदार मिला है, खाइए, तारीफ करिए ताकि वो दोबारा लेकर आए। उसकी पाक कला को उसकी शादी से क्यों जोड़ना। तो ये थी वो 5 बातें जो कहीं तो कंफर्ट देने के लिए या तारीफ के लिए जाती है पर असल में सेक्सिस्ट होती है। बातें तो और भी बहुत हैं, पर ये वाली कुछ ज़्यादा ही सुनने में आती है। क्या आपसे भी तारीफ के नाम पर किसी ने ऐसी कोई बात कही है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज का ये एपिसोड आपके लिए लिखा था कुसुम ने, कैमरे के पीछे है विजय। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।